में हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं, जिस पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट एफडी में क्या बेहतर विकल्प है। तो शो में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं समीर शाह, एक्सिस डायरेक्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, आज हमारे को वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, अब जिस तरह से बाजार के अंदर उतार चढ़ाव है, तो बड़ी संख्या में लोगों का रुझान जो है वो एफडी की तरफ भी जा रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ भी जा रहा है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड को अगर आप आसान भाषा में हमारे नए दर्शकों को समझा पाए, जो दूर दराज से आज आपका ये शो देख रहे हैं, तो उनको क्या समझना चाहिए जब कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात आती है, तो उनके निवेश में कितना रिटर्न मिल सकता है? गुड इवनिंग अनुराग जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया और आज आपने बहुत सही सब्जेक्ट चुना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्सेस कॉर्पोरेट एफडी। आमतौर पे हमने अनुराग जी क्या देखा है कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो निवेशक या तो पूरे इक्विटी की तरफ झुकाव रखते हैं या पूरा डेट की साइड रखते हैं। बट जब इक्विटी के अलावा डेट में आमतौर पे धारणा ये रहती है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना या म्यूचुअल फंड में डेट साइड इन्वेस्टमेंट करना, यही ऑप्शन अवेलेबल है। जबकि डेट साइड डेट इन्वेस्टमेंट में आप कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट एफडी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तो आमतौर पे कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या, कॉर्पोरेट बॉन्ड मोरलेस लाइक फिक्स डिपॉजिट ही है। बट यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट वर्सेस कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिफरेंस ये होता है कि फिक्स डिपॉजिट में आपका टेन्योर फिक्स होता है, उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये आमतौर पे एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। तो अगर आपको बाई आपने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड बाय किया और आपको समय से पहले पैसे की जरूरत है, तो आप लिस्टेड ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके आप इसको बेच सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है। तो ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आमतौर पे फिक्स डिपॉजिट अगर आप प्रीमेच्योरली विड्रॉ करते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर आप एक्सचेंज में बैठते हो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, आप आराम से उसको सेल कर सकते हैं। तो ये आपको ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो आमतौर पे क्या होता है, जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड बाय करते हो तो एक चीज ऑलवेज एसोसिएट रहती है, वो कंपनी का क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो ये सिचुएशन में क्या होता है, इसकी एनालिसिस पहले से काफी सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनियों के लिए करती है। सो आमतौर पे जब भी आप कोई कॉर्पोरेट फॉर्म बाय करने जाते हो तो उसके सामने उसका क्रेडिट रेटिंग का एजेंसी रहता है। ट्रिपल ए से लेके डी तक के रेटिंग आमतौर पे कंपनियों को असाइन किए जाते हैं। ट्रिपल ए का मतलब होता है फुल्ली, यानी यहाँ पे आमतौर पे देखा जाता है कि सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा है, और डी यानी डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट होने का रिस्क ज्यादा रहता है। सो ट्रिपल ए से जैसे जैसे नीचे जाते हो वो हिसाब से आपका रिस्क आपको पता चलता है। जैसे अगर आपने बी लिया, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, अगर हम ऐसे देखें तो बी का रिस्क ट्रिपल बी से ज्यादा होता है। सिमिलरली ट्रिपल ए सबसे ज्यादा सेफ होता है। सो जब भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, जैसे मैंने आपको बताया, उसका क्रेडिट रेटिंग क्या है, ट्रिपल ए या आमतौर पे सुझाव यही रहता है कि ट्रिपल ए और डबल ए वाले बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे आपका सेफ्टी ज्यादा रहता है। दूसरा, ये आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खास तौर पे एक चीज जो चेक करनी चाहिए, वो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। आमतौर पे ये नई कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी पे खास देखना आपको चेक करना चाहिए। इससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पता चलता है। अगर फाइनेंशियल स्टेबल है तो आपका पैसा वापस आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर जैसे कंपनी का क्रेडिट रेटिंग कम होता है, सी है या वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। अगर आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेने जाओगे तो यहाँ पे आपका रिस्क भी बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे लालच से बचना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे आपको एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखनी चाहिए कि रिटर्न ऑफ कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल के कंपेयर में। सो कम थोड़ा रिटर्न आए तो चले, लेकिन आपका पैसा पूरा वापस आए, इसके लिए आपको क्रेडिट रेटिंग देख के ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए।
निवेशक हैं जिनको इतनी जानकारी नहीं है, तो कभी कभी उन्हें जो कॉर्पोरेट बॉन्ड से जुड़े हुए कूपन रेट या बॉन्ड यील्ड के बारे में भी जानकारी रखने की जरूरत है, या फिर उन्हें केवल कितना ब्याज मिल रहा है वही ध्यान में रखना चाहिए? अनुराग जी, जब हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या कूपन रेट होता है। तो कूपन रेट अगर हम आसान शब्दों में बताएं तो इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। अगर कूपन रेट सपोज 60% है तो आप मैच्योरिटी तक रखोगे तो 7% के हिसाब से आपका रिटर्न बनता है। कूपन यहाँ पे जब बॉन्ड मार्केट में एक चीज ऑलवेज ध्यान रखनी चाहिए, ये रिस्क कैटेगरी में, हाई कैटेगरी में इसलिए आता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम होने वाली सिचुएशन में आ रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड का प्राइस का इनवर्स रिलेशन आ जाता है। अगर आज जैसे हमारी करंट सिचुएशन है जहां पे आरबीआई का स्टांस अगले 1-2 साल में इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम करने का है, जी स्टेज में अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और आप अपने लंबी अवधि वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो यहाँ पे सिचुएशन आपके लिए इनवर्स बेनिफिट लाता है, क्योंकि आपने हायर यील्ड वाले बॉन्ड बाय करे हैं तो आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, जबकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले सिचुएशन में यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत सारे निवेशक जो है जब बैंकों के पास जाते हैं तो बैंकों के द्वारा उन्हें 81 बॉन्ड भी निवेश के लिए ऑफर किए जाते हैं। तो क्या जो 81 बॉन्ड हैं वो वहां पर निवेश करना ठीक होता है, और क्या वहां पर रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है? अनुराग जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आमतौर पे बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां होती है, वेल एस्टेब्लिश पब्लिक या प्राइवेट कंपनियों का होता है। जब हम 81 बी की बात करते हैं, राइट, तो 81 बी की बात करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे 81 बी आप लो या उसका क्रेडिट रेटिंग, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। 81 बी के मुकाबले आप जैसे ट्रिपल ए रेटेड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अगर सिर्फ बॉन्ड कूपन रेट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बट अगर आप ट्रिपल ए रेटेड देख रहे हो, सेफ्टी प्रायोरिटी रख रहे हो, तो यहाँ पे निवेश करने के टाइम पे अनुराग जी, निवेशकों को ऑलवेज पहले सुझाव रहता है कि आप अपना गोल सेट करें। आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क चाहिए, पैसा पैसा ज्यादा रिस्क के साथ आपको इन्वेस्ट करना है तो इस आपका बॉन्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सेफ्टी, कंजर्वेटिव रिटर्न, मॉडरेट रिटर्न वाला चाहिए तो आप हाई रेटिंग वाला चूज करें, इससे बेनिफिट रहेगा। जो यंगस्टर हैं जो 20-21 साल की उम्र में अपना निवेश शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या विकल्प होना चाहिए? ज़्यादा रिटर्न वाला कॉर्पोरेट बॉन्ड में उन्हें निवेश करना चाहिए, और जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सबसे बेहतर ये है कि सबसे हाई रेटिंग वाले जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है वहाँ पर निवेश करे, भले ही जो ओवरऑल रिटर्न है वहाँ पर कम है तो भी चलेगा। तो अनुराग जी, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव एज देखा जाता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप रिटायरमेंट की एज के आसपास हो, सीनियर सिटीजन हो, तो आपको ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड ही बाई करने चाहिए। उसके नीचे आप हो सके तब तक ना इन्वेस्ट करें। थोड़ा रिटर्न एक आधा परसेंट 1% कम आएगा, बट आपकी कैपिटल गारंटेड रहेगी। अब आते हैं हम नए निवेशकों के बारे में बात करते हैं। अगर निवेशक की एज 25 साल से नीचे है और हाई रिस्क लेना चाहता है तो बॉन्ड के साथ क्यों उनको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे भी वो एज में आपका डेट साइड का इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 20% रहता है। ये फेज में आमतौर पे हमारी ओर से सुझाव ये नहीं रहता है कि आप सी या डी कैटेगरी में जाके इन्वेस्ट करें या बी वाले कैटेगरी में जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो ट्रिपल बी प्लस तक वाले बॉन्ड ले सकते हैं। बट आमतौर पे सुझाव ये रहता है पैसा क्यों जाने देना। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, रिटर्न ऑफ कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन कैपिटल। सो कोई भी एज और रिस्पेक्टिव पैसे को संभाल के इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आधा परसेंट 1% रिटर्न ज्यादा लेने पीछे भागने में अपनी कैपिटल ना गंवा दे, इसका सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। और अगर जब हम रिटर्न की बात करें तो कॉर्पोरेट एफडी और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो रिटर्न की रेंज है वो कितनी रहती है, और दोनों के रिटर्न में अंतर कितना रहता है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। तो अनुराग जी, जैसे अगर हम कॉर्पोरेट एफडी की बात करें, कॉर्पोरेट एफडी की रेंज 6.5-7% से स्टार्ट होके 13-14% तक जाती है। सिमिलरली अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करते हैं
तो यहाँ पे भी आमतौर पे 7% से लेके 13-14 तक 14% तक के यील्ड वाले बॉन्ड अवेलेबल होते हैं। बट जैसे बॉन्ड में क्या यील्ड कब ज्यादा मिलता है, जब उसका क्रेडिट रेटिंग कम होता है। अगर आप कोई फिक्स कॉर्पोरेट की फिक्स डिपॉजिट लो या कॉर्पोरेट बॉन्ड लो, जिसका क्रेडिट रेटिंग यानी जहां पे रिस्क ज्यादा होगा, वहां पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। जहां पे रिस्क कम होगा, जैसे कोई कंपनी ट्रिपल ए रेटेड है, जहां पे आपका बहुत ही सिक्योर्ड है फंड, तो वहां पे आपको रिटर्न 7%, 7.5% के आसपास मिलेगा, चाहे आप एफडी ले या कॉर्पोरेट बॉन्ड ले। हाँ, बट अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड वर्सेस एफडी की बात करें, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड आमतौर पे कॉर्पोरेट एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है, जहां पे सेफ्टी एस्पेक्ट ट्रिपल ए या वैसे कंसिडर करते हैं। और अगर हम हाई रिस्क वाले में जाते हैं, तो करीबन 13-14% के 13% के आसपास दोनों साइड से यील्ड बैठता है। बिल्कुल, तो काफ़ी विस्तार से समीर शाह जी ने हमें बताया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और कॉर्पोरेट एफडी में क्या अंतर है, कौन से निवेशकों के लिए ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जो बेहतर है, जिसका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो उनको जो निवेश करना चाहिए जहां पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो ये समीर शाह ने काफ़ी बारीकी से इसका विश्लेषण किया। अब रुक करते हैं हमारी